हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल में। आज 26 अप्रैल और 26 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल और बहुत सारे जो है नोट्स स्टडी के लिए अवेलेबल होंगे। तो शुरू करते हैं। 26 अप्रैल आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कहाँ वर्ल्ड गेम 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। और मैं बता दूं आपको कि अमेरिका के अंदर जो 2021 में वर्ल्ड गेम होने वाले थे वो एक साल बढ़ गए हैं और अब हो गए हैं वो 2022। और कोरोना वायरस के चलते ही ये जो है निर्णय लिया गया है वर्ल्ड गेम एसोसिएशन के द्वारा। तो अब ये 2021 की बजाय 7 से 17 जुलाई 2022 को होंगे और ये अमेरिका के 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। पहला शहर होगा बर्मिंघम और दूसरा शहर है अलाबामा। ये वहाँ पर आयोजित होंगे। वर्ल्ड गेम सबसे पहली बार जो है 1981 यानी कि 1981 में सांता क्लारा कैलिफोर्निया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वहाँ पर आयोजित हुए थे। वर्ल्ड गेम एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड गेम एसोसिएशन के जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है जोस पेरुरेना लोपेज। और इसके जो सीईओ है यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनका नाम है जोआचिम गोसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, वर्तमान में किस देश ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये देश है चीन। चीन पहले जो है 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर WHO को दे चुका है और 30 मिलियन की उसने और घोषणा कर दी है। तो कुल मिला के वह WHO को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है राशि अनुदान के रूप में देगा। चीन की बात आई तो बता दूं मैं आपको, चीन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम है शी जिनपिंग। और यहाँ की जो मुद्रा है वह चलती है रेनमिबी, या इसे हम युआन के नाम से भी जानते हैं। और चीन की संसद को पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। चीन में विंटर ओलंपिक और एशियाई गेम्स होंगे 2022 में, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एशियाई यूथ गेम्स का आयोजन भी 2021 में प्रस्तावित है चीन के अंदर। और चीन से जुड़ी कुछ मैं आपको और बात बता दूं कि चीन ने हाल ही में एक नई करेंसी भी जारी की थी, जिसका नाम था DCEP। ठीक है, चीन के द्वारा हाल ही में कौन सी एक नई जो एक करेंसी जारी की गई है, तो DCEP करेंसी जारी की गई है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, कभी अगर आपसे कोई पूछ ले कि DCEP जो करेंसी हाल ही में चीन के द्वारा जारी की गई है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में किस राज्य के उच्चतम न्यायालय ने किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ST को 100% आरक्षण देने को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो ये उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, वहाँ के जो न्यायाधीश है न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा और उनकी जो 5 जजों वाली बेंच है, उन्होंने राज्यपाल द्वारा हाल ही में जो आदेश जारी किया गया था उसको रद्द कर दिया। और उन्होंने इंदिरा साहनी के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी राज्य में 50% से ज़्यादा जो है वो हम आरक्षण नहीं दे सकते और ये कानूनी रूप से जो है असंवैधानिक है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में उस राज्य की सरकार द्वारा ST को 100% आरक्षण देने को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हमारे पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा मनाया जाता है। और पंचायती राज के जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। और ये 24 अप्रैल को ही हर साल क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 24 अप्रैल 1993 यानी कि 1993 में संविधान अधिनियम 1992 के अंदर संशोधन किया गया था और वो संविधान संशोधन था 73वां संविधान संशोधन। ओके, तो 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन किया गया था, तो इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला एकमात्र राज्य राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान ने 1959 यानी कि 1959 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब राजस्थान के अंदर पहला पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की थी। 5वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट
दिवस जो हमने मनाया था 23 अप्रैल को, उस दिन कौन सा अभियान भारत के अंदर लॉन्च किया है? तो उन्होंने लॉन्च किया हैश माई बुक माई फ्रेंड। हैश माई बुक माई फ्रेंड नाम का अभियान रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री है और ये हरिद्वार क्षेत्र से लोकसभा सांसद है, तो इन्होंने हाल में हैश माई बुक माई फ्रेंड लॉकडाउन के चलते अभियान लॉन्च किया है। इसमें स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि आप घरों में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन बुक्स जो अवेलेबल है उनका अध्ययन कीजिए और उन्हें एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए। तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के अवसर पर हैश माई बुक माई फ्रेंड अभियान जो है लॉन्च किया गया है। छठा प्रश्न है, वर्तमान में भारत ने किस देश को 23 टन आवश्यक दवाइयां कोरोना वायरस के चलते भेजी है? तो मैं बता दूं आपको, इन दवाइयों में दो दवाइयां महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। एक तो थी पैरासीटामोल और दूसरी थी हाइड्रोक्लोरोक्विन। ये दो दवाइयां जो है ये लगभग 23 टन के आसपास कोरोना वायरस के चलते भारत ने दी है नेपाल को, ठीक है। और इसके पहले भारत जो है वो अमेरिका को भी पैरा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की जो दवा भेज चुका है, तो ये भेजी है नेपाल को। नेपाल की बात आई है तो मैं बता दूं आपको, नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति है विद्यादेवी भंडारी और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। और नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है नेपाली रुपया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जो 1945 यानी कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि अब विश्व को शांति की ओर ले जाना है और कैसे हम विश्व को एक आगे की और रणनीति बना करके ले जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले 1945 में 50 देशों ने मिलकर सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन किया था 25 अप्रैल 1945 को, ठीक है। तो तभी से हर साल 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। और इसका जो मेन उद्देश्य वो यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उनके प्रतिनिधियों की भूमिका को जागरूक किया जाए और उनको विश्व में आगे बढ़ाया जाए। और इस वर्ष ये 75वीं वर्षगांठ थी, ये भी आप याद रखिएगा। मलेरिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। पूरे विश्व में और भारत में जो है मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो मलेरिया दिवस मनाया गया है उसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ये भी आप याद रखिएगा। एक बार और मैं इसकी थीम बता देता हूँ, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ये इस साल विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी और ये पूरे भारत और विश्व में 25 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा सबसे पहले 2007 में मनाया गया था। ये भी आप याद रखिए। WHO की बात आई है तो मैं बता दूं आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड जनेवा में है और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक है वो है टेड्रोस अधनोम, जो कि इथोपिया के। और वर्तमान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो सदस्य देश है वो है 194 194। इसके अलावा मलेरिया ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहला मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल और एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। भारत में सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सैन्य संगठन ने कार्यालयीन कामकाज के लिए एक कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है CISF के द्वारा, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो ये भी कोरोना वायरस के चलते ही लागू किया गया है। इसमें जो है सारी फाइल्स और डाटा जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि इसमें किसी फाइल को छूने की आवश्यकता नहीं है। CISF की स्थापना हुई थी 1969 को और वर्तमान में CISF के जो महानिदेशक है वो है राजेश रंजन। 10वां प्रश्न है हमारा, वर्तमान में सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी पर एक नया पुल कहाँ यानी कि किस राज्य में स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया गया है पंजाब में। तो सीमा सड़क संगठन, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, तो इन्होंने पंजाब में एक रावी नदी है वहाँ पर एक नया पुल स्थापित किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सीमा सड़क संगठन जिसको हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भी एक सुबनसिरी नदी है वहाँ पर भी 430 फीट ऊंचा जो एक महत्वपूर्ण पुल बनाया है। और अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने सीमा सड़क संगठन को 2 माह का समय दिया था पुल बनाने के लिए, लेकिन सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी, इंजीनियर्स और मजदूरों ने रात दिन काम करके उस पुल को मात्र 1 महीने में ही बना दिया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी पर तो एक पुल बनाया ही बनाया है जो कि पंजाब में है, इसके अलावा और कहाँ बनाया है? तो ये बनाया है अरुणाचल प्रदेश के
सुबनसिरी जिला है, उस जिले की एक नदी है सुबनसिरी नदी, उस पर ये बनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, और पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, और यहाँ के गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम लौटते हैं हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टैटिक जीके का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जो है उठा करके ले गया था? तो वो ले गया था नादिर शाह। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो कोहिनूर हीरा, जिसे हम ऐसा माना जाता है कि भारत की गोलकुंडा की जो खान है हीरे की, उससे निकाला गया था, और कोहिनूर हीरा जो है ये 105 कैरेट का है, ठीक है, और वर्तमान में इसके जो स्वामी है वो है एलिजाबेथ द्वितीय। तो नादिर शाह ये एक विदेशी आक्रमणकारी था जो भारत से कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन उठा करके ले गया था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी इनमें से कौन सा था? तो वो था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे और ये सबसे पहली बार भारत में आए थे 17 मई 1498 को। ये भी पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये आया था 17 मई 1498 को। अगला प्रश्न है, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों का कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो ये आता है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। कवक का अपना अलग कार्य, सूक्ष्म शैवाल का अलग कार्य, जीवाणु का अपना एक अलग कार्य। जीवाणु का क्या क्या उपयोग है? जीवाणु का उपयोग हम दूध से दही बनाने में करते हैं, पनीर बनाने में, गन्ने के रस से सिरका निकालने में, और औषधियों के निर्माण में हम जीवाणु का उपयोग करते हैं। इसके अलावा शैवाल जो है ये डायएटोमीशियम मृदा का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग हम कांच और पोर्सलिन की प्याली बनाने में करते हैं। कवक का भी उपयोग पनीर, डबल रोटी और अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो सूक्ष्म शैवाल, कवक और जीवाणु ये सूक्ष्म जीवों का एक प्रकार है, यानी कि एक सेट है जिसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू एवं इसके उत्पादन की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला जो है विश्व का पहला देश कौन है? तो ये भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो भूटान ने सबसे पहले दिसंबर 2004 में उसके पूरे देश में, ठीक है, तंबाकू एवं इसके उत्पादन की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। तो सबसे पहले पूरे विश्व में ऐसा देश बन गया था भूटान। भूटान ने अपने देश में तंबाकू एवं इसके उत्पादन की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। तो ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, पुदीना जिसका बॉटनिकल नेम है मैंथा एरवेनस, ये भी आप याद रखिएगा। पुदीने का बॉटनिकल नेम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है मैंथा एरवेनस, ठीक है। तो पुदीने के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पत्ती में। तो पुदीने की जो पत्तियां होती है उसमें भाप आसवन के द्वारा उसका ऑयल निकाला जाता है, और उसमें सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा पाई जाती है। तो भाप आसवन सिद्धांत के द्वारा उसकी पत्तियों से तेल निकाला जाता है, जिसमें काफ़ी परसेंटेज होता है। तो फ्रेंड्स, ये था 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं फिर 27 अप्रैल के एक नए वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।